शनिवार सुबह इंदौर नगर निगम के कर्मचारी और पार्षद में हुआ विवाद। नगर निगम के शैलेंद्र सिंह ARO द्वारा पार्षद पति और उनके बेटों के खिलाफ कराया प्रकरण दर्ज। देर रात MIC सदस्यों और पार्षदों ने किया भंवर कुआं को थाने का घेराव। MIC सदस्य बबलू शर्मा और पार्षद की सुनवाई नहीं होने पर भंवर कुआं TI के केबिन में लगाए पुलिस प्रशासन हाय हाय के लगाए नारे। पार्षद के बेटे और पुलिस में बना गर्मा गर्मी का माहौल हुई थी और एकदम से 4 अधिकारी एकदम से दरवाजा खोला और एकदम से अंदर आ गए। बाद में मैंने पूछा कि कौन है क्या है, एकदम से नकदी लेने लग गए वो लोग। तो बोलते हैं हम नगर निगम से आए हुए हैं। तो मैंने बोली रुको अभी मैं बुलाती हूँ मेरे हस्बैंड को या किसी को। तो उन्होंने बोली कि आप जिसको बुलाना है बुला लो। तो मैंने फिर पार्षद जी को फोन करा तो बदतमीजी से और उठपटांगे बातें करने लग गए वो मेरे से। फिर गाली गलौज पे एकदम मतलब आने लग गए वो एकदम से। फिर मतलब नपती अपती ली तो बोले आपका इतना बन रहा है ये बन रहा है। बोले आप बोले हमें 20 दे दो, 20,000 रुपये दे दो। बोले हम जो भी होगा यही सेटलमेंट कर देंगे। शैलेंद्र कुछ करके था उनका नाम। इंद्रपुरी में की चीज के नकदी करना है, मकान की नकदी करना है। कोई संपत्ति करनी भरते थे क्या मकान का? नहीं भरा, हमने भरा और अपने कचरे का भी टैक्स भर रहे हम। तो उन लोगों ने क्या बताया था कि आपका भरा हुआ नहीं है कि कम है? कुछ भी नहीं बोले, नकदी लेने लग गए वो तो एकदम आते से ही। इससे पहले कोई नोटिस वगैरह दिया था? नोटिस वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं दिया नोटिस वोटिस। हाँ नोटिस वोटिस कुछ नहीं। फिर क्या शिकायत करी? शिकायत क्या करी आपने? यही चीज की कि एकदम से आ गए और नकदी लेने लग गए और आवेदन वो करने लग गए। ये जिस समय घटनाक्रम हुआ उस समय आपके अलावा घर में कोई भी नहीं था घर में, खाली मैं ही थी अकेली। आपका नाम बताओ। मेरा नाम बिंदु यादव है। आज थाने पर आया था और पूरे दिन भर से लगातार शिकायत आ रही थी। आम जनता के फोन आ रहे थे। जो एक मुहिम चलाई थी, मुहिम शहर हित में थी, अच्छी मुहिम थी, मगर उस मुहिम की आड़ में अगर आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करा जाएगा तो वो किसी हालत में सहन नहीं करा जाएगा। एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि जिस जनता ने उसको चुना है उस जनता के ऊपर अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठाए। वही काम हमारे सुनील हाइडिया जी ने करा। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, बहुत पुराने नेता हैं। तो क्या जनता के खिलाफ हो रही गलत बातों के लिए अगर आवाज उठाएंगे तो क्या FIR कर दी जाएगी? मुहिम अच्छी थी, मुहिम बढ़िया थी, बहुत अच्छी मुहिम है, मगर किसी भी मुहिम को चलाने का एक तरीका होता है। आप मुहिम की आड़ में किसी से दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो। मुहिम थी कि संपत्ति करके खातों का निरीक्षण करना, वो सब करना, हम उसके साथ हैं, वो अच्छा है, होना भी चाहिए कार्रवाई, क्योंकि शहर में अगर विकास करना है तो रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा और सब करना है, मगर दुर्व्यवहार नहीं करा जाएगा ना जनता से। किसने दुर्व्यवहार करा? जो भी उस वहाँ के जो अधिकारी थे, जो भी ARO थे, उन लोगों ने आज अभी हाल थाने में आप देखिए रात के 1:30 बज रहे हैं और एक माता जी बैठी हुई है जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष से ऊपर है, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। एक दीदी बैठी हैं, विडो हैं वो, उनके घर पर कोई भी नहीं है। उन्होंने बोला कि आप कल आ जाइए, मैं घर पे रोक के रखूंगी मेरे पे जो भी गार्जियन है उनको। बोला नहीं, हम तो आज ही करेंगे। एक घर के छत की नकदी होती है और उसके नीचे जो विंडो है, उस विंडो के ऊपर जो छज्जा रहता है उसको भी आप संपत्ति करके दायरे में ले रहे हो। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? मुहिम चलाना नहीं चलाना वो प्रशासन का डिसीजन है। हमारा बस एक आग्रह है कि जनता के साथ दुर्व्यवहार सहन नहीं करेंगे। मुझे भी दी गई थी धमकी, मगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अगर ऐसी धमकियों से डरने लगे। धमकी तो किसने दी थी? मुंह पे कपड़ा बांध के थे 2 बाइक पे और उन्होंने मुझे धमकी दी थी और मैंने उनके पीछे गाड़ी भी लगाई, मगर तब तक वो गायब हो गए। क्या था? आज जो हमारे बीच में आएगा हम उसका इलाज कर देंगे। और हुआ आपने FIR करी? नहीं, मैंने अभी शिकायत नहीं करी। मैंने जांच में उनको बोला अधिकारियों की कि उनका पता करें कौन है, अगर वो पकड़ में आते तो उनके खिलाफ FIR भी कराऊंगा। आई थी, मुझे ऐसा लगा था कि उनके पास हथियार भी है। मांगे यही थी कि जो दोषी हैं उनके ऊपर FIR दर्ज करें। जो मातृशक्ति हैं, जो बहनें हैं, उनकी FIR नहीं लिखी जा रही थी। हमारा यही आग्रह था कि उनकी FIR लिखो। नाम तो यहीं पर सुनने में आ रहे हैं, जिन किसी के भी निर्देश थे उन माता बहनों ने उनके नाम लिखाए हैं। आपको और नहीं, मेरे को उन्होंने नहीं कराया। उन्होंने नाम FIR में और उनके आवेदनों में दिए हैं। जो FIR हुई है उसमें उनके नाम है। अच्छा, अभी FIR हो गई, संतुष्ट है आप लोग? जा रहे हैं? बिल्कुल हम संतुष्ट हैं। और ये माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व वाली नगर परिषद है,
और जनता ने जो विश्वास दिया है तो उस जनता के साथ अन्याय तो हम नहीं होने, अब वो आप छोड़िए, कुछ गोपनीयता भी रहना चाहिए। परसों सीएम साहब आ रहे हैं, क्या ये मुद्दा उनके सामने रखा जाएगा या उन तक बात पहुंचे? देखिए, वो हमारे अभिभावक हैं और परिवार के अंदर जो भी बात होती है वो अभिभावक की जानकारी में लाना हमारा फर्ज है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा अभिभावक है, तो माननीय महापौर जी, नगर अध्यक्ष जी तो तय करेंगे, वो होगा। ऐसे अधिकारियों को हटाना भी चाहिए उनकी पोस्ट से। बिल्कुल, जो लोकतंत्र में जनता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और अगर उसी जनता के साथ दुर्व्यवहार हो रहा तो वो लोग नौकरी करने के हकदार नहीं है।